परमाणु धमाकों की आहट क्या दुनिया तबाही की मुहाने पर है। नमस्कार, मैं परशुराम लखवाले और आप देख रहे हैं खबर और ख्याल। आज खबर और ख्याल में बात उस डर की है जिसने दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या हम 1960 के उस खौफनाक दौर में लौट रहे हैं जहां परमाणु युद्ध का साया हर वक्त मंडराता था। खबर चीन से आ रही है जहां एक चोरी पकड़ी गई है। दावा है कि बीजिंग ने खामोशी से जमीन के नीचे परमाणु धमाका किया है और जवाब में दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने भी अपनी परमाणु मिसाइलों की धूल झाड़नी शुरू कर दी है। क्या ये न्यूक्लियर वार की आहट है? आइए जानते हैं खबर और समझते हैं इसके पीछे का ख्याल। लोक नूर का वे रहस्यमय झटका। चीन का शिनजियांग मामला जून 2020 का है, लेकिन इसकी गूंज अब सुनाई दे रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्रिस्टोफर यन ने हाल ही में दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने सबूत पेश किए हैं। 22 जून 2020 को काजाकिस्तान के एक मॉनिटरिंग स्टेशन ने रिक्टर स्केल पर 2.75 तीव्रता का एक झटका महसूस किया था। झटके का केंद्र था चीन की कुख्यात परमाणु साइट लोक नूर। चीन कहता है कि मामूली हलचल थी, लेकिन अमेरिकी विश्वविद्यालयों का दावा है कि ये एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण था। अमेरिका का कहना है कि चीन जीरो यील्ड की आड़ में चोरी छिपे अपनी मिसाइलों को और घातक बना रहा है। अब ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। शक्ति का प्रदर्शन या महाविनाश की सनक। अब बात करते हैं ख्याल की। आखिर क्यों अचानक परमाणु बमों की बात होने लगी है? गौर कीजिए, पिछले कुछ दशकों से दुनिया परमाणु हथियारों को कम करने की दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन अब गाड़ी उल्टी दिशा में दौड़ रही है। पहला ख्याल, क्या ये सिर्फ चीन की चोरी है या अमेरिका का बहाना? चीन अपनी सैन्य ताकत को अमेरिका के बराबर लाना चाहता है। वही अमेरिका को डर है कि अगर उसने टेस्ट नहीं किया तो उनकी परमाणु तकनीक पुरानी पड़ जाएगी। 5 फरवरी को रूस और अमेरिका के बीच की न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो चुकी है। अब दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या और उनकी टेस्टिंग पर नज़र रखने वाला कोई कानूनी ढांचा नहीं बचा है। ये पावर गेम अब बेहद खतरनाक मोड़ पर है। लोक नूर का काला इतिहास और तकनीकी खेल। लोक नूर कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ चीन का डेथ जोन है, जहाँ 1964 से अब तक 45 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। यहाँ की मिट्टी में आज भी रेडियोधर्मी जहर घुला हुआ है। तकनीकी पेन समझिए, परमाणु टेस्ट अब खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि जमीन के बहुत नीचे गहरी सुरंगों में होते हैं। 2.75 तीव्रता का झटका इतना छोटा है कि चीन इसे भूकंप कहकर पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन इतना बड़ा भी है कि वैज्ञानिकों को एक नए वार हेड का डेटा दे सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अपनी नई BF-41 जैसी मिसाइलों के लिए छोटी और मारक परमाणु बम तैयार कर रहा है। भविष्य का डर क्या होगा अगर रेस शुरू हुई? अगर अमेरिका और चीन ने दोबारा टेस्टिंग शुरू किया तो ये डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगा। रूस हथियार
रूस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को भी अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरन इस रेस में कूदना पड़ेगा। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के डायरेक्टर रेडियल किम बॉल चेतावनी याद रखिए, परमाणु परीक्षणों की वापसी का मतलब है कूटनीति की मौत। खबर डरावनी है, लेकिन ख्याल ये है कि क्या इंसानियत ने हिरोशिमा और नागासाकी से कुछ नहीं सीखा। आज के बम उस समय के बमों से 1000 गुना ताकतवर है। ये गलती और पूरी सभ्यता राख हो सकती है। वक्त है कि दुनिया की महाशक्तियाँ धमाकों की गूंज के बजाय शांत की भाषा को चुने, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ बचे हुए अवशेष होते हैं। आज की खबर और ख्याल में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की जवाबी टेस्टिंग सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।